गाइस, वेलकम इन आवर माय चैनल इसी डिलाइट। हम आज आपके लिए एक यूनिक, एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी सब्ज़ी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसके लिए हमें ये चीज़ें दरकार हैं। 2 प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कद्दूकस कर लिया था। 2 छोटे टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी, सब्ज़ धनिया ले लिया था। आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ हों आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसमें प्याज़ों को सौते करेंगे, जो कि हमने कद्दूकस करके रखे हुए हैं। और प्लीज़ गाइस, आप लोग ये सब्ज़ी बना के देखिएगा। जब मैंने खाई मेरे तो होश ही उड़ गए खुशी के साथ। मैं समझी कि ये सब्ज़ी तो पनीर को, गोश्त को पीछे कर रही थी। हम लोग जो हैं गोश्त पसंद करते हैं, दाल सब्ज़ी पसंद करते हैं, लेकिन भाई ये सब्ज़ी भी किसी से कम नहीं। इसमें मैंने क्या किया था, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया था। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगा तो फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं प्याज ये मैंने कद्दूकस कर लिए थे। अब इसको हम अच्छे से इस ऑयल में सौते करेंगे। बेसिकली ये सब्ज़ी इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है। तो ये वायरल हुई थी, मैंने भी देखा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। इतनी प्यारी सब्ज़ी, और जब मैंने खाई तो मज़ा आ गया। आप लोग भी बना के देखिएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। कुछ भी आपके घर में ना हो, परेशान हो कि आज क्या पकाया जाए, तो बस टमाटर उठाइए, प्याज उठाइए, चॉप कीजिए, ऑयल डालिए और बना डालिए। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं। और मेरे हस्बैंड ने तो ये पहचाना ही नहीं कि आखिर मैंने पकाया क्या है। इतनी मज़े की सब्ज़ी, इतनी मज़े की। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा। अभी आप लोग देख पा रहे हैं प्याज हमारे सौते हो रहे हैं। अभी हम प्याज़ों को अच्छे से सौते करेंगे और फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और जैसे ही प्याज सौते गुलाबी ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और ग्रीन चिली। जैसे ही ये सौते हो जाएंगे, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके किचन में मौजूद ना हो और आप इसको ना बना सकें। बहुत अच्छे से बन सकती है। आज वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने सोचा कि नहीं, अपलोड कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीठे बना लिए, केक बना लिए। अभी मैंने सोचा कि आज कुछ नमकीन दिया जाए, फिर कल इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करेंगे। आज मैंने कहा आपसे ये सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की जाए। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ही हम इस प्याज को सौते होगा तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज ब्राउन नहीं करने, बस ऐसे करने हैं कि गुलाबी ब्राउन होंगे, सही होगा। और फिर आप लोग देख रहे हैं। और गाइस, अगर आपके पास मक्खन हो, 1 चम्मच मक्खन ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास बच्चों के लिए मक्खन रखा हुआ था ब्लू बैंड, तो मैंने उसी में से 1 चम्मच डाल दिया। उससे फ्लेवर इतना अच्छा हो जाता है। मक्खन इसमें लाजमी डालिए। अगर आपके पास मक्खन ना हो, स्किप कर दीजिए, हो तो डाल दीजिए। मक्खन का फ्लेवर ही अलग है। अभी हम इसको अच्छे से सौते कर रहे हैं। अब हमारे प्याज आप देख रहे हैं, ब्लू बैंड का मक्खन तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। ब्लू बैंड डालते ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया, खुशबू भी और फ्लेवर भी। दही 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून आप लोग दही भी डालिएगा। अब देखिए प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड करेंगे, चॉप किए हुए। हाँ, अब आप देख पा रहे हैं प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अभी हम सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाल देंगे।
सब्ज़ मिर्च जब हम इस मक्खन और ऑयल में भुनेंगे तो उसका एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इन टमाटरों को और सब्ज़ मिर्च को सौते करेंगे। लिड लगा के थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि टमाटर गल जाएं। अच्छे से इनको भून लेंगे। अब हम बाकी स्पाइसेस डाल देंगे। हाफ चम्मच नमक ले लिया था, हाफ चम्मच हल्दी ले ली थी, हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर ले लिया था, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच ज़ीरा पहले ही डाल दिया था ऑयल में। अब इन स्पाइसेस को हम अच्छे से भुनाई करेंगे तो कोई भी कच्चापन ना रहे। अब ये स्पाइसेस भुन चुके हैं। इसी स्टेज पे गाइस आपने दही 3 टेबल स्पून दही डाल देना है, 3 चम्मच दही डाल देना है। हल्का सा पानी डालेंगे, हाफ कप के करीब, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। क्योंकि गाइस आजकल टमाटर ऐसे आ रहे हैं कि जल्दी गलते ही नहीं। अभी हमने क्या किया था, 4 स्पून बेसन ले लिया था, उसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया था, थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे, 2 चुटकी को चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसे हम पेस्ट बना लेंगे। आप प्याली पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम घोल लेंगे और ये घोल तैयार कर लेंगे बेसन का। आप लोग देख पा रहे हैं, आप हैरान भी हो रहे होंगे कि बाजी पता नहीं क्या कर रही है। अब देखिएगा आप माशाल्लाह, सब्ज़ी देखिएगा, उसका फ्लेवर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरे ही स्टेप को। अब हाफ प्याली से हमने इस घोल को तैयार कर लिया था। बहुत पतला बैटर नहीं होगा और बहुत सख्त हार्ड बैटर नहीं होगा। आप देख सक रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इस घोल को हम अपने इस मसाले में डाल देंगे। आप देख रहे हैं मसाला। गाइस मेरी लाइट बत्ती का कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा नहीं सकी। इसी स्टेज पे आपने जब मसाला अपना ऑयल छोड़ दे तो आपने इसमें बेसन का वो घोल डाल के कढ़ाई को ढक देना है। फिर आपने 2 सेकंड के बाद उसको हटाना है लिड को, और फिर चमचे की मदद से इसको भून लीजिए। आपकी पनीर की सब्ज़ी तैयार है। आप जब ये बाइट लेंगे तो आपको मज़ा ऐसा आएगा जैसे हमने इसमें पनीर डाला है। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। कह रही थी जब ये सब्ज़ी भुन जाए तो आपने इसमें वो बेसन शामिल कर देना है। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।